करते हुए और न्यू इलेक्टेड जो भी हमारे है उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले भविष्य के लिए और उनको बधाई देता हूँ। जैसे अपने बात कर रहे हैं कि सफलता तो देखो क्या है कि मेहनत करने से ही मिलेगी, सबको पता है। और मेहनत हम किस डायरेक्शन में करते हैं ये हमें सोचना है। घर वाले किसी को कोई कुछ नहीं पूछता, नहीं पूछेंगे कि तू क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। मान लो हम तो ये कहते थे कि तारक सिंह जी अभी पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज्यादा, तो मतलब अब ये इस बच्चे की मेहनत थी, इसने ईमानदारी से पढ़ाई की। तारक सिंह जी को कोई पता नहीं है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहा, किताब हाथ में ले रखी है नहीं ले रखी, मोबाइल में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कोई पता नहीं है। ये बात तारक सिंह जी की नहीं है, ये बात मेरे को भी नहीं पता। मेरा बच्चा जो पढ़ता है वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। तो मतलब कहना मतलब है हमारे पेरेंट्स के प्रति जो हमारा जो विश्वास है ना उसको बनाए रखना है। जो आपके ऊपर विश्वास करके आपको जो यहाँ छोड़ रखे आप लाइब्रेरी में आए हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो आपको लाइब्रेरी में आने का मतलब ये है कि आपका समय जो है उसको 100% समय का सदुपयोग करना है। ये है मुख्य बात। ये नहीं कि हमने आके ठीक हमारे बैठे हम कहेंगे आते क्या थोड़ी बहुत बातें की बात चलेंगे फिर आगे बैठ गए, ऐसे नहीं है। हमारे जो सुविधाएं मिली है उस सुविधा का 100% आपको देना है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई देखो अपने पास सोशल मीडिया पे लगते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज होता है, आपका नहीं हम लोगों का भी होता है। एक बार अगर मोबाइल हाथ में ले लिया तो हम क्या कि मोबाइल से हाथ में लिया किसी को कॉल करना अर्जेंट, और मोबाइल को हमने सबसे पहले देखा कुछ मैसेज आया, मैसेज पढ़ने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते गए कि कहीं और पढ़ते रहते हैं। तो आगे से आगे जो काम करना है मूल काम करना है वो भूल जाते हैं। तो जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ तो निश्चित होगा। इसलिए सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकता है उतना रहना चाहिए। सोशल मीडिया जो है एक प्रकार से ये हमारे लिए क्या है कि जो कैंसर है, कैंसर। जितना इसका हम क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो हम क्या है कि जानना चाहते हैं, जो हम हालांकि सोशल मीडिया बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हर कोई के सोशल मीडिया का 1% या 2% यूज करते हैं, बाकी 98% जो है वो वैसे ही टाइम वेस्ट है। हमारे यहाँ जो इंडिया में जैसे मतलब अपने फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, जब ऑफिस में कोई जाता है तो जब उनके पास वो मोबाइल या जो भी होता है वो बाहर उनके जमा हो जाते हैं, और अंदर जो उसका टाइम मतलब 9 से अगर 6 बजे तक है तो 9 से 6 बजे तक कम होता है। वहाँ सिर्फ ओनली फॉर वर्क, काम का मतलब काम होता है। और जैसे वो घर पे आते हैं बाद में, घर पे भी उनका फिक्स होता है कि हमें 2 घंटे सोशल मीडिया पे रहना है या 1 घंटा रहना है, उनका फिक्स है तो उसी टाइम वो फिक्स रहेंगे, उसके अलावा नहीं देखते। हम लोग ऑफिस में जाते हैं, हमारा क्या रहता है, कोई काम नहीं है मोबाइल निकाल लिया देखते रहे। यानी कि आप सोच के देखो कि बाबा साहब की जो लाइब्रेरी थी उसमें ये कहते हैं लोग 50,000 बुक्स थी, 50,000 बुक्स थी। और बाबा साहब अगर आपके मतलब उनकी उम्र के हिसाब से दिन काउंट करोगे तो 27,000 दिन आते हैं, 27,000 जीवन में यापन किया, तो 27,000 दिन यानी डेली 2 बुक पढ़नी, सोच सकते हो। इस साल की बात नहीं बल्कि दिनों की बात अगर सोचो तो सोच के तो देखोगे नहीं किस प्रकार से मैनेज करते थे। जहां भी जाते थे उनका एक मोटो रहता था कि सबसे पहले वो देखते थे यहाँ जो है बुक्स कौन से मार्केट में मिलती है। किसी भी देश में जाते थे उनका सबसे वो क्या है कि पहले बुक्स मार्केट में जाते थे, वहाँ बुक्स क्या है कि वो देखते थे, बुक्स खरीदते थे, फिर उसको पढ़ते थे। कैसे ये नहीं है कि उन्होंने सोशल मतलब समाज के लिए खूब किया, राजनीति में उन्होंने खूब किया, हर क्षेत्र में उन्होंने किया। तो अपने सोच के तो देखो उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया कैसे। टाइम तो अपनी जो सफलता का जो राज है वो टाइम मैनेजमेंट है। घंटा 24 है सबके पास, किसी के पास 24 से ना ऊपर है ना कम है। और 24 घंटे में हमें अपना कुछ सोचना है, 24 घंटे में हमें खाने के लिए कितना टाइम देना है, नहाने के लिए कितना टाइम देना है, या हमें क्या है कि पढ़ने के लिए हमारा क्या टाइम है, या सोने हमें क्या है कि जो हमारे जहां कटौती कर सकते हैं उसमें कटौती करनी है, और जो हमारा रीडिंग टाइम है उसको बढ़ाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
ये सारी सर जो डिपेंडेंस है वो आपकी ईमानदारी पर करती है। ईमानदारी आप कितना ईमानदारी से करते हो। एक मैं और कहना चाहूंगा कि अपने जो पढ़ने का जो काम है, हालांकि ठीक है आप मोबाइल यूज करते हो, मैं ये मना नहीं करता कि आप मोबाइल से मत पढ़ो, लेकिन मेरा ये अनुभव है, यानी मैंने इतने टाइम ये देखा है कि जितना हम मोबाइल से पढ़ते हैं उससे मेमोरी में जितना हमारे अंदर जाता है, तो उसकी बजाय अगर हम बुक्स और पेन कॉपी हाथ में लेकर पढ़ते हैं तो शायद मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हम लोग उसको गेन कर पाते हैं। बुक्स के पेज पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लिखते हैं, कुछ डेट्स लिखते हैं, हिस्ट्री डेट लिखते हैं मान लो, तो इससे क्या है कि हमारे पास क्या है, यानी पढ़ने के साथ साथ अगर लिखने का काम होता है ना, तो उसमें क्या है हमारे पास दो माइंड हमारे काम करते हैं। तो हमारा माइंड जो है ब्रेन, उसके साथ साथ जो आपका हाथ है ना, वो भी आपको एक तरह से ब्रेन का काम करता है। एग्जाम में अगर हम कोई क्वेश्चन कर पाते हैं, हमारे ब्रेन में नहीं आता, लेकिन हमारा हाथ जो है वो ऑटोमेटिक आंसर पे चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए पढ़ने का अपने पास रीडिंग के साथ साथ अपने क्या है कि लिखने का, इसको भी आप साथ में यूज करें। और मेहनत आप लोग कर रहे हो, ये नहीं करा मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हो उससे और कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।